बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे वुसअतुल्लाह खान के कालम की, जिसमें वो कहते हैं कि कल की बेगैरती आज की अमलियत पसंदी है। काला तो खैर बाहर से ही काला है, मगर बहुत से गोरे ऐसे भी हैं कि इनकी खाल ज़रा सी भी खुरचो तो अंदर से स्याही टिपकने लगती है। जैसे यूक्रेन पर रूसी जारियत की सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी नहीं, इसे नाजायज़ साबित करने के लिए मुहज़्ज़बान 21वीं सदी को अपने अंदर का 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी का वो रंग निवाज साम्राज्य भी जगाना पड़ गया, जो आज तक गैर यूरोपियों को अपने कंधे का बोझ समझ रहा है, जो आज तक बज़म खुद वो बुढ़िया बना बैठा है कि अपना अजानी मुर्गा बगल में दाब के गाँव से निकल जाए तो सुबह का सूरज ही नहीं निकलेगा। यही गोरे बुद्धिजीवी यूक्रेन पर रूसी जारियत की मजम्मत का एक जवाब ये भी बता रहे हैं कि सुनहरे बालों, नीली आंखों और सेब जैसे सुर्ख गालों वाली कौम अपने ही जैसी किसी दूसरी कौम को आखिर 21वीं सदी में कैसे खुलम खुला निशाना बना सकती है। गोया यूरोप ना हो बल्कि अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन, लीबिया जैसी गैर मुहज़्ज़ब दुनिया हो। हाय ये दानिश्वर और सीनियर तज्ज़ियाकार जिनकी यादाश्त इस कदर मुंतखब है कि इन्हें ये भी याद ना रहा कि अभी कल की ही तो बात है जब सरबरे नेतृत्व के कातिल मैदानों में गोरे बोस्नाई लोगों को इज्तिमाई कब्रों में फेंक रहे थे, मगर मकतूल शायद अजीम यूरोपी मसीही तहजीब के लिए अजनबी मुस्लिम तुर्क तहजीब के वारिस थे, इसलिए इन्हें भूल जाना तो बनता है। अभी परसों ही की तो बात है कि सुर्ख बालों और नीली आंखों वाले नाजी यूरोप के हर मुल्क में अपने ही जैसे गोरे चिट्टों को मैदान जंग में मार रहे थे और हरासी मराकज में धकेल रहे थे। गोरे नाजियों के हाथों मरने वालों में 2 करोड़ गोरे रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी भी तो थे, मगर हमें याद सिर्फ ये करवाया जाता है कि 60 लाख यहूदी और चंद लाख हबशी और कम्युनिस्ट गैस चैम्बर का रिस्क थे। दुख ये नहीं कि पुतिन भी मुसोलिनी, सदाम और बुश की तरह कमज़ोर पर हाथ साफ कर रहा है। दुख ये है कि गोरा पुतिन गोरे यूक्रेन पर कैसे हाथ उठा सकता है। पुतिन भले कैसे ही नामाकूल सही, मगर इसकी एक दलील तो बहरहाल वजनी है, यानी अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लिया जाता है और वहाँ नेटो के एटमी मिसाइल नस्ब हो जाते हैं तो इस पर रूस को हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या रूस को भी हक है कि वो मैक्सिको, निकारागुआ, वेनेजुएला या क्यूबा एटमी मिसाइल नस्ब कर सकते हैं? ये सब ममालिक भले अमेरिका की दीवार, जोड़ या गली के हमसाए सही, मगर एक आज़ाद रियासत के तौर पर इनका भी हक बनता है कि जिस सुपर पावर से चाहें जैसे भी ताल्लुकात रखें। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का पुरजोर हमायती वो मुल्क जिसने 1962 में क्यूबा में सुवेज मिसाइल नस्ब करने की कोशिश पर तीसरी आलमी जंग छेड़ने की धमकी दी थी। निकिता ख्रुश्चोव को क्यूबा से इसलिए मिसाइल हटाने पड़ गए क्योंकि क्यूबा इस रवायती अमरीकी जोग्राफियाई हल्के असर में आता है, जहां पिछले 200 बरस से किसी भी गैर अमरीकी ताकत की ज़रा सी भी अस्करी सरगर्मी को वाइट हाउस अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझता है। और वो जो कहते हैं कि हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान, पाकिस्तान जैसे ममालिक को यही चैलेंज दरपेश है। जब पाकिस्तान सेटो और सेंटो में शामिल था तो अमेरिका की जानिब देखता था किसका साथ देना है और किसकी मजम्मत करनी है। अब वो चीन की जानिब देखता है कि किसका साथ देना है और किसकी मजम्मत करनी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी, हुर्मत और दूसरों से अमल करवाने का मुतालबा अपनी जगह, मगर ये भी तो देखना पड़ता है कि माल पानी कहाँ से आ रहा है और कौन जारह अपना है और कौन मजलूम गैर है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले रूसी और फिर अमरीकी नेटोई जारियत, इराक के ख़िलाफ़ अमरीकी व इत्तेहादी जारियत और यमन पर सऊदी और दीगर की जारियत। बज़ाहिर आपको ये वाक़यात हार्वर्ड लॉ स्कूल के बैनुल-अक़वामी कानून के क्लास रूम में यकसां केस स्टडी महसूस होंगे, मगर हर असूली केस स्टडी में ये देखना भी तो ज़रूरी है कि वक्त और मफाद का झुकाव किस तरफ है। पुराने बुज़ुर्ग इस अमल को बेगैरती कहते थे, जो आजकल अमलियत पसंदी कहा जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।